आइए बच्चों, आज हम खेती के प्रकारों और उसकी प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे। खेती को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है: सामान्य खेती, विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, मिश्रित खेती, सिंचित खेती और जैविक खेती। सबसे पहला है सामान्य खेती। जब किसी फॉर्म का संगठन कई वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है और प्रत्येक उत्पादन में किसी न किसी रूप से आय का साधन ही होता है, इसे सामान्य खेती कहते हैं। इस प्रकार की खेती सामान्यतः किसान अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जिससे उसकी आजीविका भी चलती रहे और घर की आवश्यकताएं भी उसकी पूरी होती रहे। इस प्रकार की खेती में किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार फसल और पशुधन का चुनाव करता है, उसे क्या उगाना है और किस पशु को पालना है जो खेती में काम आए। दूसरा है विशिष्ट खेती। इस प्रकार की खेती में एक ही उद्यम या साधन में 50% से इससे अधिक आय प्राप्त होती है, इसे विशिष्ट खेती कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब यदि सोयाबीन से 50% या इससे अधिक आय हो रही हो तो इसे हम किसान की कुल आय कहेंगे। सोयाबीन के लिए फॉर्म खेती की कुछ शर्तें होती है, जैसे फॉर्म के पास मंडी होना चाहिए, किसान की आर्थिक अवस्था सुदृढ़ एवं सुचारू होना चाहिए जिससे कि वह खेती कर सके। तीसरा है शुष्क खेती। जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, उन क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है। शुष्क खेती में फसल उत्पादन हेतु भूमि में वर्षा के पानी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है और शुष्क खेती में फसलों का असफल होना एक आम बात है। अगर बारिश नहीं हुई तो ये खेती खराब हो जाएगी। इसके कारण है अपर्याप्त असामान्य वर्षा और वर्षा का देर से प्रारंभ होना या शीघ्र जल्दी खत्म होना। फसल के समय में फसल में अगर लंबी अवधि की फसल है और पानी नहीं मिल रहा है तो भी फसल खराब हो सकती है। नमी धारण क्षमता का कम होना, है ना, जमीन का नमी की क्षमता का कम होना। मिट्टी में उर्वरता की कमी होना। अगर मिट्टी उर्वरक नहीं है तो भी शुष्क खेती में अच्छी फसल नहीं होगी। चौथा है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसका सिद्धांत है कि पशुपालन की कुल आय का 10% से 49% होना चाहिए और फसल उत्पादन प्राथमिक तथा पशुपालन पूरक कार्य के रूप में किया जाए। फसल एवं पशुपालन में परिपूरक संबंध होने के कारण फॉर्म की उत्पादन क्षमता एवं आय बढ़ती है और पशुओं के मल त्याग से बनी हुई जैविक खाद भी उर्वरा शक्ति बढ़ाती है भूमि की। पांचवा है सिंचित खेती। भारत में सिंचित खेती प्रमुखतः कुएं, नलकूप, नहरों द्वारा की जाती है। प्रायः सिंचित खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इससे फलस्वरूप फसल उत्पादन में भारी वृद्धि होती है। कृषि भूमि का उपयोग सिंचाई के माध्यम से वर्ष भर फसल उगाने में किया जा सकता है। यदि पानी की व्यवस्था हो तभी ये सिंचित खेती की जा सकती है, या तो खेत पे कुआं हो या नहर हो, है ना। सिंचित खेती में मुख्यतः धान, गन्ना, गेहूं और कपास की फसलों का उत्पादन किया जाता है। छठा है जैविक खेती। खेती की यह विधि जिसमें कृत्रिम रसायनों एवं कीटनाशकों के स्थान पर जानवरों के खाद, गोबर की खाद, हरी पत्ते सब्जियों की खाद का उपयोग किया जाता है। इससे उपयोग में से भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और लागत भी कम होती है और पर्यावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है जैविक खेती की फसल। अब हम पढ़ेंगे खेती की प्रणालियाँ। खेती की प्रणालियों का वर्गीकरण हम कृषि की विधियों एवं भूमि के स्वामित्व के आधार पर कर सकते हैं। खेती का वर्गीकरण, स्वामित्व मतलब खेत किसका है, बाटे पे भी लेते हैं लोग, खुद का खेत भी होता है। खेती का वर्गीकरण आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलापों के आधार पर किया जाता है, इसे खेती की प्रणालियाँ कहते हैं। खेती की प्रणालियाँ मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, जिनको उनके कार्य के प्रकार एवं स्वामित्व के आधार पर बांटा है। जैसे व्यक्तिगत खेती। व्यक्तिगत खेती क्या होगी? इस प्रकार की खेती में किसान के पास अपनी स्वयं की भूमि होती है, उसका स्वामी होता है, वह उस पर उसका कुछ भी उगाने का और किसी भी तरह से अपना खेती को करने का उसके पास अधिकार होता है। फॉर्म पर क्रियाकलाप किसान अपने तरीके से करता है। कृषि संबंधी सभी निर्णय वह स्वयं लेता है। दूसरा है सामूहिक खेती। इस प्रणाली में सभी सदस्यों की जमीन, पशुधन एवं संसाधन सोसाइटी के अधीन की जाती है। सोसाइटी के सभी सदस्य एक प्रबंध कमेटी बनाते हैं जिसके निर्देशन में यह खेती का कार्य किया जाता है। यह हो गई सामूहिक खेती। तीसरा है सहकारी खेती। इस प्रणाली में कभी कृषि क्रियाएं तथा उनका भाग सामूहिक तौर पर ऐच्छिक आधार पर इकट्ठे किए होते हैं।
किसान की अपनी भूमि पर स्वामित्व का अधिकार सुरक्षित रहता है। सभी किसान अपनी भूमि, श्रम, पूंजी का इकट्ठा कर एक इकाई बनाकर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसमें सभी कार्य चुनी हुई कमेटी के निर्देशानुसार होता है। इसमें फ़ायदा ज़मीन के अनुपात में बांट लिया जाता है, मतलब जिसकी जितनी ज़मीन हो उस हिसाब से जो लागत लगी वो घटाकर और जो फ़ायदा हुआ वो सब लोग बांट लेते हैं और पूरी खेती एक साथ करते हैं। मतलब एक साथ मशीन आएगी, एक साथ मजदूर आएंगे, जो भी काम होगा वो एक साथ करते हैं और जो भी खर्च होता है वो सब बांट लेते हैं और बाकी जो फ़ायदा होता है वो भी सब आपस में बरोबर बांट लेते हैं। यह खेती क्या कहलाती है? सहकारी खेती। सहकारी खेती 4 प्रकार की होती है। सहकारी श्रेष्ठतम खेती, सहकारी साझा खेती, सहकारी काश्तकारी खेती और सहकारी सामूहिक खेती। मतलब सहकारी में जो है कि सब मिलके कर रहे हैं, उसमें भी 4 प्रकार से हो रही है। फिर चौथा है सरकारी खेती। इस प्रणाली में फॉर्म का प्रबंधन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है तथा फॉर्म पर कार्य साप्ताहिक और मासिक मजदूरी के आधार पर किया जाता है। ये सरकार जो मजदूरी देती है उसकी खेती होती है। इसमें भूमि एवं पूंजी सरकार द्वारा दी जाती है। अनुसंधान संस्थाओं के कार्य इसी प्रणाली के तहत किए जाते हैं। जो हमारे यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र होते हैं, वहाँ पे जो खेती होती है वहाँ पर वो किसानों से, मजदूरों से खेती करवाते हैं और सरकारी ज़मीन होती है और उनको उनका मजदूरी दी जाती है। 5वां है पूंजीवादी खेती। इस प्रकार की खेती में भूमि के स्वामी के द्वारा पूंजी लगाकर खेती करवाई जाती है। खेती का प्रबंधन मैनेजर को वेतन देकर कराया जाता है। फ़ायदा या नुकसान की जिम्मेदारी उद्यमी की होती है। कई उद्योग मालिक जैसे गन्ना उद्योग भूमि खरीद कर उस पर गन्ने की खेती करवाते हैं और फिर वह कहाँ जाता है? शक्कर बनने के लिए जाता है। तो यह पूरा खेत का जो स्वामी होता है उसका स्वामित्व बना रहता है, लेकिन खेती वो किसी भी कंपनी को या फैक्ट्री वाले को दे सकता है जिसमें वो मैनेजर के द्वारा पूरी खेती करवाते हैं। ये हुआ खेती के प्रकार और खेती की प्रणालियाँ। इसे याद करिए और समझिए।